गहरे चमचमाते नीले सागर में सोनू रहता था। एक छोटा ऑक्टोपस जिसकी 8 विगल करने वाली आर्म्स थीं। सोनू का घर रंग बिरंगे मूंगे और चमकदार मछलियों से भरा हुआ था, जहां हर दिन एक नई मस्ती की शुरुआत होती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा कोई नई शरारत चमकती रहती थी और शरारतों के लिए बड़ी भूख थी। सोनू को हर वक्त कुछ नया करने की सूझती रहती थी, जैसे कि अपने दोस्तों को चौंका देना या छुपकर किसी को हल्का सा डरा देना। और ऑक्टोपस छिपना सीखते थे। सोनू हमेशा हर चीज को पकड़ता, चखता और पोक करता था जो उसे दिखती थी। इसी वजह से उसे सोनू द स्नैचर का निकनेम मिला। उसके दोस्तों को उसकी ये आदतें कभी कभी बहुत मजेदार लगती थीं, तो कभी कभी परेशान कर देती थीं। वह घोंघे पर चुपके से आता, उन्हें चाटता और उन्हें चक्कर आने तक छोड़ देता, और फिर दूर से उनकी हालत देखकर हंसता रहता, या एंजेलफिश के पंखों को कुतरने की कोशिश करता, यह सोचकर कि वे समुद्री शैवाल हैं। कभी कभी तो वह गलती से किसी की पूंछ पकड़ लेता और फिर माफी मांगता। रीफ उसका खेल का मैदान था, लेकिन उसकी शरारतें उसके पड़ोसियों को परेशान करने लगी थीं। सबको लगता था कि सोनू की मस्ती अब हद से ज्यादा बढ़ रही है। सोनू का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उसकी लगातार हरकतों से सब सतर्क हो रहे थे। अब सब उसे देखकर थोड़ा चौकन्ना हो जाते थे, और सोनू को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे नहीं पता था उसका मजा अब सच में परेशानी खड़ी करने वाला था। सोनू की शरारतें अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थीं, और जल्द ही उसे समझ आ जाएगा कि मस्ती और जिम्मेदारी में फर्क क्या होता है। एक सुबह सोनू अपनी 8 टांगों के साथ समुद्र की गहराइयों में घूम रहा था। तभी उसकी नजर समुद्री घोड़ों के एक प्यारे परिवार पर पड़ी, जो एक साथ खेल रहे थे। सोनू को उनकी करली पूंछ बहुत मजेदार लगी, और उसने शरारत में एक पूंछ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सारे समुद्री घोड़े डरकर इधर उधर भाग गए। सोनू को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसकी शरारती आदतें रुकी नहीं। उसने देखा कि पास ही छोटी मछलियों की एक लंबी लाइन तैर रही थी। उसने धीरे से लाइन में सबसे आखिरी गोलू नाम की गोल मटोल मछली को पकड़ लिया। गोलू अचानक पकड़े जाने से घबरा गई। तभी मिसेज कॉड, जो हमेशा सबका ध्यान रखती थी, वहां आ गईं। उन्होंने सोनू को पकड़ लिया और उसे सख्ती से डांटा, जिससे सोनू ने तुरंत गोलू को छोड़ दिया। अब बाकी सारी मछलियां सोनू को डरकर देखने लगीं। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। सोनू को पहली बार एहसास हुआ कि उसके खेल और शरारतें दूसरों के लिए मजेदार नहीं थीं, बल्कि उन्हें डराती थीं। उसने उदास होकर सबको अलविदा कहा और तैर कर दूर चला गया। अब उसे यह सोचकर दुख हो रहा था कि सब उसे एक बुली समझने लगे हैं। सोनू को अपनी शरारतों का मजा अब फीका लगने लगा था। उसे समझ आ गया कि अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। सोनू बस सबके साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब हर कोई उससे डरता था और दूर भागता था। सोनू ने ठान लिया कि अब वह सबका भरोसा वापस जीतेगा। दिन बीत गए और सोनू ने देखा कि रीफ बदल गया था। जब भी वह आता, मछलियां छिप जाती, केकड़े खुद को दफना लेते, और यहां तक कि स्टारफिश भी धीरे धीरे दूर हो जाती। उसने खेलों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन मिमी द मरमेड और उसके दोस्तों ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि वह उनकी पूंछ खाने की कोशिश करेगा। सोनू ने पहली बार भारी अकेलापन महसूस किया। अपने दोस्तों को दूर से देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी शरारतों ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। उसे किसी भी स्नैक से ज्यादा हंसी और दोस्ती की कमी महसूस हुई। सोनू आखिरकार समझा, दोस्त होना किसी भी खेल से ज्यादा मायने रखता है। उस शाम सोनू की मां ने उसे उदास और अकेला पाया। उन्होंने उसे गले लगाया और धीरे से समझाया, एक खेल तभी मजेदार होता है जब हर कोई उसका आनंद ले। तुम्हारी आर्म्स मदद करने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। सोनू ने अपने दोस्तों के डरे हुए चेहरों के बारे में सोचा और उसे सच में अफसोस हुआ। उसने बदलने का फैसला किया, चीजों को ठीक करने के लिए दृढ़ था। कल मैं सबसे माफी मांगूंगा, सोनू ने वादा किया। मैं अपनी आर्म्स का इस्तेमाल मदद करने और गले लगाने के लिए करूंगा, पकड़ने के लिए नहीं। उसकी मां मुस्कुराई, अपने छोटे ऑक्टोपस पर गर्व महसूस करती हुई। सोनू एक बेहतर दोस्त बनने के लिए तैयार था। अगली सुबह सोनू ने बहादुरी से मिसेज गॉड का सामना किया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने दिल की बात कहने की ठान ली थी। सोनू ने गोलू, समुद्री घोड़ों और मिमी से सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने माना कि उसकी शरारतों से सबको दुख पहुंचा था। सोनू ने वादा किया कि वह फिर कभी किसी को डराएगा या पकड़ेगा नहीं। उसने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया
कि अब वह बदल गया है। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसे माफ कर दिया और उसे एक और मौका दिया। सबने मिलकर सोनू को गले लगाया और कहा, हम फिर से दोस्त हैं। अब सोनू अपनी आर्म्स का इस्तेमाल मदद करने के लिए करता था। फंसे हुए केकड़ों को आजाद करना, कंकड़ हटाना और छोटे दोस्तों की मदद करना। वह मिसेस कॉड के स्क्रॉल भी ले जाता और स्कूल के कामों में हाथ बंटाता। सबको उसकी मदद की आदत सी हो गई थी। जल्द ही रीफ में हंसी लौट आई और सोनू को सब सोनू द हेल्पर कहने लगे। अब वह सबका प्यारा दोस्त बन गया था। सोनू ने सीखा कि दोस्ती सबसे अनमोल चीज है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। अब सोनू सिर्फ समुद्री शैवाल खाता था और सागर में सबसे अच्छे गले लगाता था। उसके गले लगने से सबका दिन बन जाता था। क्या आपको सोनू की कहानी पसंद आई? आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा? और मजेदार एडवेंचर्स के लिए किड्स हेवन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।